हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक उसके डिस्कस किए थे 10 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अब कुछ कॉन्सेप्ट और रिमेनिंग है, उनका डिस्कशन कर लें जिससे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो जाए। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएं, चैप्टर 5 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आइए हम देखें नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है। नेक्स्ट है आपका अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टेबल ऑफ 4 मीटर हाई। देखिए 4 मीटर हाइट की कोई एक टेबल है, इसके टॉप से एक बॉल रोल करती है, ठीक ना। अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टेबल ऑफ 4 मीटर हाई। ये 4 मीटर हाइट की कोई एक टेबल है, यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, ये यहाँ से रोल ऑफ करती है इव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। If it strike the floor at 5 meter horizontally away from the edge of the table, ये टेबल की एज से हॉरिजॉन्टली 5 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ आकर के स्ट्राइक करती है, पॉइंट बी पर ये आकर के स्ट्राइक करती है। आप आगे क्या कह रहा? What was its speed at the instant it left the table? जब इसने टेबल को छोड़ा तो इसकी क्या स्पीड थी? फिर से सुन लीजिए, ये 4 मीटर हाइट की एक टेबल है, यहाँ इसके टॉप से एक बॉल रोल ऑफ करना स्टार्ट करती है और ये ग्राउंड पर जाकर के 5 मीटर के डिस्टेंस पर गिरती है। तो आपको बताना है कि ये किस वेलोसिटी से जो है टेबल को लेफ्ट की थी। आइए देखें, आपको ये रेंज गिवन है, यक्स की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, हाइट गिवन है टेबल की 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड आउट करना है। आइए देखें, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हमें ये 4 मीटर की बात करें तो ये 4 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वर्टिकल इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी। यस वाई कितना है, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये एच है, जिसको आप एच बोल रहे हो, ये 4 मीटर है, ये आपका एच हो गया हाइट इस टेबल की। और यू वाई जब ये टेबल को छोड़ेगी तो इस समय इसमें केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई इंटू टी प्लस हाफ, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो जी हो गया इंटू टी स्क्वायर, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h अपान जी आ जाएगा। टी की वैल्यू 2 इंटू एच कितना है, 4 मीटर अपान जी स्क्वायर रूट 8 अपान 10 सेकेंड आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम ये सपोज कर लें कि यू हॉरिजॉन्टल स्पीड से ये जो है टेबल को छोड़ी थी, तो यक्स इक्वल टू यू इंटू टू, यक्स क्या है 5, यू हमें फाइंड आउट करना है, टी रूट 5 अपान 4 अपान 5 सेकेंड है, तो यू आपका आ जाएगा 5 रूट 5 अपान 4 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 5 रूट 5 अपान 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। मीन्स इतनी वेलोसिटी से वो टेबल को जो है छोड़ेगी और तब जाकर के 5 मीटर की डिस्टेंस पर ये आपकी गिरेगी। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aeroplane is flying in horizontal direction with a velocity of 600 km per hour at a height of 1960 मीटर। देखिए कोई एक एरोप्लेन है, ये हाइट आपको दे दी गई है 1960 मीटर। इतनी हाइट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एरोप्लेन देखिए यू वेलोसिटी से फ्लाइट कर रहा है। आगे When it is vertically above point A on the ground, देखिए ग्राउंड पर ये पॉइंट A है, इसके जस्ट ऊपर ये हेलीकॉप्टर है, ये एरोप्लेन है, यहाँ से कोई चीज ड्रॉप की जा रही है। द बॉडी इज ड्रॉप्ड when it is vertically above the point A on the ground, a body is dropped from point A, इससे किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है। The body strikes the ground at the point B, बॉडी ग्राउंड B पर आकर के गिरती है। Calculate the distance AB,
मीन्स ये देखिए, ये साइड पर एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है, यहाँ से यू वेलोसिटी से। जब ये ग्राउंड पर पॉइंट ए के जस्ट एबव है, उस केस में यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, ये ग्राउंड पर आकर के बी पॉइंट पर गिरती है, तो आपको ए बी फाइंड आउट करना है। आइए देखें ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एच इक्वल टू होता है हाफ जी टी स्क्वायर। एच आपको दिया है 1960 मीटर, हाफ जी 9.8 ले लिया हमने, 9.8 वैल्यू ले लिया, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9.8 से 1960 कैंसिल हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 1960 इंटू 2/9.8, तो टी की वैल्यू 20 सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 20 सेकंड आ जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इसकी दी है 600 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम हमारा सेकंड में है, तो उसको पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 20 सेकंड, तो ये आ जाएगा 3.33 किलोमीटर। मीन्स ये ए बी की जो वैल्यू होगी 3.33 किलोमीटर होगी। तो सबसे पहले हाँ एक बात और, जब भी कोई, जैसे ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, तो जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज ड्रॉप की जाती है, तो उसकी वही स्पीड होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है। तो यहाँ पर जब एरोप्लेन पर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, तो उसकी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जो एरोप्लेन की होगी, लेकिन वो जैसे ही एरोप्लेन का कांटेक्ट छोड़ देगी, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल हो जाएगा। जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, तो ड्रॉप करते समय उसकी वही वेलोसिटी होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है, उसी डायरेक्शन में होती है। एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। तो ए बी आपका आ जाएगा 3.33 किलोमीटर। ये आपका सोल्यूशन 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, A particle moves in plane xy with constant acceleration a directed along the negative y-axis. The equation of the motion of the particle is y equal to px minus qx square. Find the velocity of the projection. मीन्स कोई एक प्रोजेक्टाइल है जो XY प्लेन में मूव कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन निगेटिव y डायरेक्शन में a है, जिसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है y इक्वल टू px माइनस qx स्क्वायर। आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो आइए देखें हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन। कोई पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। उसका एक्सेलरेशन कितना है? a। डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। एक्सेलरेशन डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू px माइनस qx स्क्वायर। ये उसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। आपको वेलोसिटी निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन 12 गिवन y इक्वल टू px माइनस qx स्क्वायर गिवन है। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है। इसको हम राइट कर सकते हैं x टेन थीटा 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट आ गया। दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या आ जाएगी? g। और टेन थीटा देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट टेन थीटा है, यहाँ x के साथ क्या है p, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? p। q क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? g है, और यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट q है, तो q आ जाएगा a अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ से q इक्वल टू है a अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा a अपॉन 2u स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू हम p रख दें तो 1 प्लस p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2u स्क्वायर इंटू q, ये 2u स्क्वायर इंटू q इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1 प्लस p स्क्वायर, तो u स्क्वायर आ जाएगा a अपॉन 2q 1 प्लस p स्क्वायर, तो u आ जाएगा स्क्वायर रूट a अपॉन 2q 1 प्लस p स्क्वायर। ये आ जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो जब भी आपको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया गया हो तो उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करके जो भी फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका रहा सोल्यूशन नंबर ये 13 है, ये 13 का सोल्यूशन हो गया, ये सोल्यूशन नंबर 13 हो गया।
ओके। तो जब भी आपको ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया गया हो तो उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके जो फाइंड आउट करना होता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपको कभी कभी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दे देते हैं, वो आपसे मैक्सिमम हाइट या रेंज पूछ लेते हैं। ओके।